हेलो बच्चों, किवें हो सारे जाने? वधिया। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सो मेरे प्यारे बच्चों, तुहाडा सब दा स्वागत है सिक्ख्या है पंजाब विच। तुहानू जिवें पता है कि तुसी पिछली वीडियो देखी होएगी, उहदे विच असीं रियल नंबर दा सब तो पहला टॉपिक कीता सी यूक्लिड एल्गोरिदम। याद आया? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उदों पहला उदों आया सी यूक्लिड डिवीजन लैमा। तो ये सारी चीज़ां वरतदे होए इह असीं सिक्ख्या की सी? असीं सिक्ख्या सी HCF किवें कढदे है। ठीक है, हुण असीं उदों जदों मैथड पढ़िया उस तो बाद साडी किताब विच दूजा मैथड दिता होया वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक इन्ना लंबा चौड़ा नाम तो दे देंदे है पर औखा कुछ नहीं है। ये उही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक है जो कि तुसी पढ़ते आए हो LCM ते HCF एक देसी मैथड नाल कीता सी। उही मैथड की वरतों करके अज असीं पढ़ांगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक की हुंदी है। तो सारे जाने आ जाओ, किताबा खोल लो, कापियां खोल लो, चलो शुरू करिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक क्लास 10वीं के पहले चैप्टर का दूजा टॉपिक। ये विचों सानूं एक प्रश्न जरूर आता है 2 नंबर का, तो असीं क्यों 2 नंबर छड्डने? आ जाओ। तो डियर फ्रेंड्स, सब तो पहला देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक हुंदी की है। इस थ्योरम दे असीं ना पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जेड़ा भी कोई कंपोजिट नंबर है उन्होंने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दी प्रोडक्ट विच दिस फैक्टराइजेशन, जेड़ी फैक्टराइजेशन करोगे ये बिल्कुल ही यूनीक होगी, अलग तरीके की होगी। यूनीक का मतलब जिमें साडा चैनल है सिक्ख्या है पंजाब, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारी जगह ने जिथे सानू पढ़ाया जाता है, बट ये चैनल सिर्फ तो सिर्फ यूनीक क्यों है? क्योंकि इत्थे तुहानू थोड़ी भाषा माँ बोली पंजाबी विच दस्सिया जाता है कि एग्जैक्टली चीज़ों का मतलब की है, जो चीज़ां सानू समझ आंदियां। क्योंकि साडा इक्को ही एक फंडा है हर घर सिक्ख्या। मेरे पंजाब बस देश का हर वासी, हर बच्चा इन्ना क तरीके ना पढ़े कि वह आने वाली जी फ्यूचर है वो बिल्कुल सैट हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन यूनीक होएगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, 2 मूरे लिख लिया कि पीछे लिख लिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स आकर। हुण देखो हुंदा की है। सब तो पहला देखो 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक जिक्र किया है कंपोजिट नंबर, किस चीज़ का जिक्र किया है? कंपोजिट नंबर। दूजा जिक्र किया है प्राइम नंबर का। तो सब तो पहला देखो कंपोजिट नंबर की हुंदा है, प्राइम नंबर की हुंदा है। जो मैं गल कर रही कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर केड़ा होएगा? वो नंबर जेड़ा कि अपने आप ते एक तो बिना किसी होर ते भी भाग होए। फॉर एग्जाम्पल 12 लिखता, जे कोई 12 नंबर है ये 1 ते भी भाग हुंदा है, 2 ते भी हुंदा है, 3 ते भी हुंदा है, 4 ते भी हुंदा है, 6 ते भी हुंदा है, 12 ते भी हुंदा है। तो 1 ते 12 नूं छड्ड के होर भी कई नंबर ने जिन्हां ते भाग हुंदा है, तो इहो जिहे नंबर नूं असीं कहने ये नंबर कंपोजिट नंबर है। दूजा प्राइम नंबर, मान लीए 2, तो जिहड़ा 2 है वो 1 ते 2 ते ही भाग हो रहा अपने आप या 1 ते, तो इहो जिहे नंबर नूं असीं कहने हैं कि ये किहड़े तरीके दे नंबर ने? इन्हें प्राइम नंबर। होर किहड़ा हो सकता है? 3, 5, 7 होर भी कई सारे नंबर हुंदे ने जिन्हां नूं असीं कहने कि प्राइम नंबर ने। प्राइम नंबरां नूं छड्ड के जिहड़े भी नंबर बचे वो सारे की हुंदे ने? कंपोजिट नंबर। हुण ये साडा प्रश्न कह रहा है, साडी जिहड़ी थ्योरम सी कि कंपोजिट नंबर नूं, हुण जेकर मैं 12 मन्ना, मैं 12 नूं लिख सकती है 2 गुना 2 गुना 3। तो देखो ये की है? एक यूनीक रिप्रजेंटेशन है। 12 नूं मैं 2, 2, 3 तीनों ही किने? प्राइम नंबर ने। प्राइम नंबरां दी गुणन दे विच गुना करके प्राइम नंबर दे विच लिखता है, और सारा यूनीक रिप्रजेंटेशन है। हुण ये बराबर भी हो सकता सी 3 गुना 2 गुना 2, चाहे तुसीं इहनूं कह दिंदे 2 गुना 3 गुना 3, होर कई तरीके ने। तो ये सारे की है थोड़े कोल कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ये जिहड़ी फैक्टराइजेशन है वो यूनीक है, वो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन विच लिखता है। इस करके से इहनूं कहता कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक है। हुण ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं दी वरतों करके असीं दिते होए स्क्रीन दे 2 नंबर ने 156 ते 3825। असीं इन्हां नूं की करांगे? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमैटिक वरत के असीं इन्हां नूं फैक्टराइज करांगे। ठीक है जी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक वरत के असीं इन्हां नूं फैक्टराइज करांगे। और किवें करांगे? देखो साडे कोल 156 दिता होया, 156 तुसीं कहोगे 12 तो बहुत छोटा नंबर सी जो मैडम ने लेता, चीनू मैडम ने तो 12 लेके काम खत्म करता। नहीं, आ जाओ 156 भी देखते हैं। देखो 2 ते करो, आंदा है ना सब नूं मैथड।
2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 13 एक प्राइम नंबर है। तो मैं कह सकती हैं कि जेड़ा 156 है वो किदे बराबर है, वो बराबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो ये मेरे कोल की हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक की वरतों करके मैं इस दिते हुए कंपोजिट नंबर नू प्राइम नंबरां दे गुणन दे विच लिखता एक यूनीक तरीके नाल। उवें ही मैनू नंबर दिता 3825 जिनकी 3825 3825। तुसीं इहनूं किवें करोगे, जो पिछे 5 आंदा है ना दिमाग सटक जाता है कि 5 ते तां जाऊगा ही जाऊगा, होर असीं दिमाग लांदे ही नहीं। तो 5 7 35, 3 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 ते जाता है 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, हुण 3 दिख रहा है 3 5 15, 3 एकम 3, 3 17, यानी कि मैं कह सकती हैं कि हुण जो मेरा नंबर दिता होया है 3825 जो है वो किदे बराबर आ जाऊगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो ये मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक बरत के मैं इस दिते हुए 3825 नू प्राइम नंबरां दे गुणन विच लिख लिया। ये सब ने अपनी अपनी कापी ते नोट कर लिया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अपनी अपनी वीडियो नू पॉज करो, कापी ते लिख लो ताकि सारे नोट्स बनते रहें। थोड़ी कन्वीनियंसली यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन दे विच भी नोट्स दिते जाएंगे, उतो डाउनलोड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। हुण देखो इस जी एप्लीकेशन है, जो कोई भी चीज़ असीं पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन भी जरूर होंदी है, वो जरूरी भी है। तो जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक है, इसकी वरतों असीं कित्थे कित्थे कर सकते, किवें असीं इसकी वरतों 3 जगह ते करांगे। सब तो पहली चीज़ असीं इहनूं वरतांगे कि एलसीएम ते एचसीएफ कड्ढण लई। दूजी चीज़ असीं इहनूं वरतांगे कि जिहड़े साडे इरैशनल नंबर ने उन्हां नूं प्रूफ करन लई कि किहड़े इरैशनल नंबर हुंदे ने। फिर डिटरमिन द नेचर, असीं जिहड़े साडे डेसीमल इरैशनल नंबर देखो सोचो √2 √3 ये सारे की ने प्राइम नंबरां दे जिहड़े रूट आ गए, जिहड़ी चीज़ रूट दे विच हले पेंडिंग रह गई, जिहड़ी खत्म नहीं हुई रूट चों बाहर निकल के, वो इरैशनल नंबर बन गए। उस तो बाद डिटरमिन द नेचर ऑफ डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, जिहड़े साडे रैशनल नंबर हुंदे ने उन्हां दी नेचर रिप्रजेंट करना, यानी कि जिहड़ा साडा दिता होया नंबर है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है, तो ये सारी चीज़ों बारे डिस्कस करना। आए मान लो कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखो एक HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रश्न ਤੁਸੀਂ एक्सपैक्ट कर सकते हो 2 नंबर का कि आंदा ही आंदा है। फिर ਤੁਸੀਂ इरैशनलिटी का नंबर का भी 3 नंबर च प्रश्न एक्सपैक्ट कर सकते हो। 5 नंबर हो गए पक्के, यानी कि अज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सब समझ आया। उस तो बाद नेचर ऑफ ये बेस से भी सानू आ जाता है कि टर्मिनेटिंग दसो, नॉन टर्मिनेटिंग बना के दिखाओ। तो यह प्रश्न ला लो भी 6 तो 7 नंबर का, 6 तो 7 नंबर का सिर्फ तो सिर्फ पेपर ये 3 टॉपिक विचों आएगा। तो अज दी इस वीडियो विच जिहड़ी वीडियो तुसी देख रहे हो सिक्ख्या है पंजाब दे विच फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक दी पहली एप्लीकेशन डिस्कस करांगे, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव नंबर। बाकी दोनों अगली वीडियो विच डिस्कस करांगे। तो हुण अज दी जो एप्लीकेशन है फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, हुण इहनूं किवें वरतांगे। असीं कोई भी चीज़ करनी असीं प्रश्न दे नाल ही सोचांगे। फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन वरतनी है। हुण तुहाडे कोल 3 नंबर दिते हुए ने 12 15 21, की तुहानूं सब नूं इहदी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी आ जाऊगी। हाँ जी, 12 नूं की लिख सकते हैं, 12 नूं लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 नूं की लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो 3 गुना 5। उमें 21 नूं की लिख सकते हो 3 गुना 7। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दो कि असी की सोच सकते हैं। असी सोच सकते कि असी कढ़ना है HCF ते असी कढ़ना है LCM। ये जो डांस करता है ना बोर्ड, ये भी कदे कदे वधिया लगता है। ठीक है जी, इन्हें अपने भी डांस करना बंद कर देना, क्योंकि जो टॉपिक इन्हें वधिया लगता है ना इन्हें डांस करना शुरू कर देना। HCF किमें कढ़ोगे, HCF हुंदा जिहड़ी साडी कॉमन नंबर हुंदा है। सोच के देखो तिन्ना कोल सांझा जिहड़ी चीज़ तिन्ना कोल पई है, तुसीं ऐ लाओ भी तुसीं कोई कुलचा खाना है बाजार विच, तुसीं 3 दोस्त गए हो, हुण वो कुलचा जो है
वो 30 रुपए का है तो तुसी तीनों जाने ने अगर तुहाडे कोल सब कोल एक कोल 15 रुपए ने, एक कोल 20 रुपए ने, एक कोल 12 रुपए ने, तो किमें तुसी एक कुलचा लैके 3 हिस्से च कर सकते हो। जेकर तुसी तीनों दोस्त अपना अपना कॉमन दे दो तो तिन्ना कोल की है, तिन्ना कोल तीन कॉमन है तो थोड़े कोल HCF आ गया 3। ठीक है जी। हुण LCM में जिन्ने जिन्ने हैगे ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे ले लो। 2 कितनी बार है? 2 बार सब तो ज़्यादा बार। 3 एक बारी आ रहा सी, 5 एक बार, फिर 7 एक बार। तेनों जो हल करोगे थोड़े को आ जाऊगा 12 गुना 35। ठीक है जी, 12 गुना 35। तो 12 नूं 35 से गुना कर सकते हो, कितना होगा? जो 12 नूं 35 से गुना किया, 35 गुना 10 350 प्लस 35 गुना 2 70, यानी कि तुहाडे कोल इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर आ जाऊगा 420। तो सानू पता चलिया कि इस दिते हुए प्रश्न का HCF 3 है तो LCM 420 है। कि इत्थे तक गल क्लीयर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई उलझन? हुण अगला देखो, अगला है 40 36 126। किमें सोच सकते हो कि 40 36 126 नूं हल करना है? तो सबनों थोड़ी कापी ते पेन मेरे नालों तेज चलना चाहिए। हुण थोड़े कोल 40 36 ते 126। 40 नूं की लिख सकते हो? 8 5 40, यानी कि 2 दी पावर 3 गुना 5। ओमें 36 नूं 2 दी पावर 2 गुना 3 दी पावर 2। 126 लिख सकते हो? जे नहीं पता चल रहा 126 तो देसी तरीके ना बना लो। किमें बननगे? 2 छिके 12, 2 3 6, 7 9 दा 63, 3 3 दा 9, यानी कि 2 गुना 3 दी पावर 2 गुना 7। तो HCF कितना आ गया? सांझा फैक्टर, जेड़ी चीज़ तुसी सांझी देने वाले हो। हाँ जी, कितना आएगा? तिन्ना कोल की चीज़ है? सिर्फ तो सिर्फ एक 2 ही कॉमन है। हुण LCM कितना आएगा? ज़्यादा तो ज़्यादा चीज़ा दे दो। कितनी आओगी? 2 दी पावर 3 दे दूंगा, 3 दी पावर 2 दे दूंगा, 5 दे देंगे, 7 दे देंगे। क्लियर है जी? सॉर्टेड। इनू गुना कर लो, LCM आ जाऊगा। तो की तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड की वरतों करके LCM ते HCF क्लीयर हो गया? डन। हुण देखो अगे, हुण इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 नंबर का एक्सपैक्ट करते हैं कि LCM गुना HCF, जे तुहानू 2 नंबर दिते हुए ने पॉजिटिव इंटीजर्स, LCM गुना HCF किदे बराबर हुंदा है? प्रोडक्ट ऑफ वो दिते हुए इंटीजर से। उस बारे किमें गल करांगे? तो देखो मैनू दिते 26 ते 91, फटाफट LCM ते HCF कर दो, तुहानू सब नू आंदा है। 26 नू की लिख सकते हो? 2 गुना 13। 91 नू की लिख सकते हो? 13 गुना 7। कितनी गल क्लीयर है सबनू? हुण देखो कि मैं सोचूंगी, तुसी सोचोगे कि जो मेरा HCF है वो दोनों का सांझा यानी कि 13, जो मेरा LCM है जो सब को पिया है 2 गुना 13 गुना 7। क्लियर है? हुण इनू हल करना है, यानी कि मैं लिख सकती हैं कि HCF गुना LCM, अगर मैं मान लगे जेडे दिते हुए नंबर है ए है ए बी है, तो किदे बराबर होना चाहिए? ए गुना बी दे बराबर होना चाहिए जी। तो ऐसे इनू लिख सकते हैं कि 13 गुना 2 गुना 7, यानी कि बराबर है 26 गुना 91। तो इनू ज़्यादा अगर गुना नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, 13 गुना 2 26 गुना 13 गुना 7 91 बराबर है 26 गुना 91। की तुहाडा ये दिता होया जिहड़ा फार्मूला सी ये हल हो गया, ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, राइट। तो तुसी कह सकते हो कि हाँ ये प्रूव हो गया, LCM गुना HCF बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। केड़े इंटीजर्स? सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये गल सानू क्लीयर है कि LCM ते HCF असीं सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का ही कढ़दे हैं। देखो अगे हुण अगली चीज़ जो साडे कोल है 510 ते 92। 510 के नंबर बना लो, किन्ने बनणगे प्राइम फैक्टर? 3 दे जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 0, फिर 17 ते भेज दो, 17 0, जिथे सौखा हो जाए 2 गुना 5,
यानी कि मैं लिख सकती कि 510 जिहड़ा है वो बराबर है 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 दे। उवें हम 92 दे बना लो, कितना बनूगा जी 2 चौके 8 2 छिके 12 2 दूनी 4 2 तीय 6 तो 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो मेरे को बन गया कि जो 92 है वो किहदे बराबर है 2 गुना 23 दे। तो फटाफट HCF कितना आ गया 2 दे। LCM किहदे बराबर आ गया लिख लो 3 गुना 2 दी पावर 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23। तो जो तुम इनू फॉर्मूला च लिखोगे किहड़े फॉर्मूला च जिहड़ा दिता होया फॉर्मूला जाने कि LCM गुना HCF बराबर है A गुना B दे। A है A B है तो जो इनू पुट करोगे HCF की वैल्यू LCM की वैल्यू A की वैल्यू B के बराबर चैक कर लोगे कि मेरा खब्बा पासा मेरे सज्जे पासे के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा तो आप कहांगे हैंस प्रूफ वेरीफाइड, साढ़े 2 नंबर 3 नंबर पक्के हो गए। कि इत्थे तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है कमेंट इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों की बहुत दिक्कत होती है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 15 36। ठीक है जी। हुण अगर तुम देखो ना मैं अपने इस दिते हुए बोर्ड नूं ना 3 भाग में वंड लैंदी हां। ये जिहड़ा दिता होया प्रश्न है तो है बट आप ये 2 प्रश्न बनावांगे। वो किवें? एक तो मैं कड्डना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है जी। एक मैं कड्डना है लीस्ट ताकि साडियां 2 चीज़ां हल हो जाए। ठीक है, हुण कड्डण लई सब तो पहला चीज़ की चाहिए मैनू किहड़े नंबरां ते भाग होना चाहिए 24 15 36। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ से सोचो कि HCF का मतलब की हुंदा है, LCM का मतलब की हुंदा है। HCF हुंदा है वो नंबर जिसते दिते हुए तीनों नंबर भाग हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जिते तीनों नंबर भाग होंदे हैं। LCM का मतलब है वो नंबर जिसते ये दिते हुए नंबर जिसनों भाग करन। क्लियर है? हुण देखो 24 तुसीं लिख सकते हो कि 24 बराबर है 2 दी पावर 3 गुना 3 दे। 15 बराबर है 3 गुना 5 दे। ते 36 बराबर है 2 दी पावर 2 गुना 3 दी पावर 2 दे। हुण इस दिते हुए प्रश्न के मुताबिक मैनू की चाहिए? मैनू LCM चाहिए। तो क्यों ना मैं LCM कढ ला। LCM कितना होगा सोचो 2 दी पावर 3 गुना 3 दी पावर 2 गुना 5 यानी कि थोड़े कोल बनया 40 गुना 9 तो थोड़े कोल बन गया 360। तो मैं कह सकती कि जेड़ा ये दिते हुए नंबर है मतलब अगर मैंने कोई 6 डिजिट ग्रेटेस्ट चाहे लीस्ट नंबर कढ़ना है वो नंबर 360 ते भाग होना चाहिए। जो नंबर 360 ते भाग है तिना ते तो ऑटोमैटिकली भाग हो गया। कि ये गल सबनों क्लीयर है? हुण अगला जो तुसीं सोचना है कि सब तो बड़ा नंबर 6 डिजिट का होवे तो नंबर की हो सकता है? सारे दे सारे 9 हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं 360 ते सारे नायां नूं भाग करना शुरू करा। तो थोड़े कोल कितना बनूगा 9 9 9 9 9 9। पिछली क्लास में असीं डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर सब बारे पढ़िया सी, लास्ट वीडियो चेक कर लियो। हुण देखो थोड़े पास है 360 तो 360 गुना 2 720 ते जाऊगा 9 आ गया 7 आ गया 9 आ गया 7 आ गया 2 आ गया 1 9 नीचे आ गया। हुणे जाऊगा 7 ते थोड़े कोल बनूगा 2520। फिर थोड़े कोल आ जाऊगा 9 7 2 फिर 1 9 नीचे आ जाऊगा थोड़े कोल बनूगा 7 ते जाऊगा 2520। फिर थोड़े कोल बन गया 2 7 9। फिर एक कैलकुलेशन 9 नीचे जाऊगा थोड़े कोल बनूगा 7 ते तो थोड़े कोल आ गया 2520। थोड़े कोल कितना रिमाइंडर बचा 2 7 9। कि इन्नी गल क्लीयर है सबनों कि मेरे को कितना रिमाइंडर बचा 2 7 9। हुण अगे मैं की कर सकती है हुण ये जिहड़ा 2 7 9 है ये वाला 2 7 9 प्रॉब्लम है जिदे करके मेरा ये सारे दिते हुए 9 भाग नहीं हो रहे। तो क्यों ना मैं दिते हुए जिहड़े सारे दे सारे 9 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 7 9 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 0 2 7 सारे दे सारे 9। तो
ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट जिन्हों मैं कह सकती हैं कि यह 360 ते भाग हो रहा, यानी कि 24, 15, 36 ते ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है जिहड़ा तिन्नां ते डिवाइड हुंदा होगा। की गल क्लीयर है तुहानूं सब नूं? अगर फिर भी नहीं सोच पा रहे तो सोचो, एक एग्जाम्पल देनी है। मेरे को सपोज मैंने कोई यह जिहा नंबर कढना जिहड़ा 3 ते भाग होवे, ग्रेटेस्ट नंबर जिहड़ा 3 ते भाग होवे, तो मैं की सोचूंगी? सपोज मैंने दिता होया B, तो मैंने कोई B तक का कोई ऐसा नंबर देखना जिहड़ा 3 ते भाग हो जाए, तो मैं B नूं 3 ते भाग करा, 3 × 18 2। हुण इहदा मतलब की होया कि अगर मैं अपने दिते हुए नंबर चों 2 घटा दा, अगर मैं अपने दिते हुए नंबर चो 2 घटा दा तो मेरा की बन जाऊगा? मेरे को नंबर आ जाऊगा जिहड़ा 3 ते भाग हो जाऊगा। ठीक है, हुण ओही तुसीं 9 के केस च कीता। चलो आ जाओ अगे देखो, असीं हुण की सोच सकते हैं? असीं सोच सकते हैं कि हुण लीस्ट की नंबर हो सकता है 1 2 3 6 5 0, ये 6 डिजिट लीस्ट नंबर है। हुण जे इहनूं तुसीं 360 ते भाग करना शुरू करो, 360 ते भाग करो तो तुहाडे कोल कितना बनूगा? 720 होएगा। 360 गुना 2 720। उस तो होर देख लो, 360 नूं 3 ते करके देख लो की बनदा है? 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 10, यानी कि नहीं बनता। तो आप इहनूं कहांगे कि 2 ते जाऊगा, 720 आ जाऊगा, 0 बचिया, 8 बचिया, तुहाडे कोल कितना बचा? 9 चों 7 कड्ढो 2 280। हुण 0 थल्ले आ जाऊगा। हुण अगला सोचो, हुण फिर मैनूं थोड़ा जिहा इत्थों पता चल रहा कि 360 गुना 7 2520 हुंदा है, तो क्यों ना 360 गुना 8 करके देख लिए। 0 8 6 48, 8 4 8 24, 24 ते 4 28, 2880 आंदा? नहीं जाता। तो किते जाऊगा? ये 7 ते जाऊगा, 2520 बचूगा। कितना बचा? 0 8 ते 2, फिर 0 थल्ले आ गई, फिर 7 ते गया, थोड़े कोल बचा 2520। की गल क्लीयर हुई? थोड़े कोल कितना बचा? थोड़े कोल बचा 280। हुण इत्थे दिमाग लाना है कि जेड़ा थोड़ा दिता होया प्रश्न सी कि लीस्ट 6 डिजिट नंबर जे तुसी 1 लाख विचों 280 घटा दोगे तो 5 डिजिट नंबर बचूगा, यानी कि वो मेरा वैलिड रीजन नहीं है। तो जेकर मेरे को 1 लाख नंबर सी, जे 6 डिजिट नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जेकर मैं 280 जोड़दा मेरे को बन जाऊगा 0 8 2 0 0 1। तो यह वो नंबर है लीस्ट नंबर 6 डिजिट नंबर, सब तो छोटा नंबर जिहड़ा कि 24 15 36 ते भाग हुंदा है। की ये गल सबनूं क्लीयर है? इत्थे तक किसी नूं कोई उलझन होवे, कोई डाउट होवे? जे किसी नूं कुछ लगे भी सानूं मिस हो गया, वीडियो नूं बैक रिवाइंड करके दोबारा देख लो। हाँ जी, अगला प्रश्न ये थोड़ी NCERT दे विच भी है, दित्तियां हुई किताबां जिहड़ियां भी है। सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 3 cyclists start together and can cycle 48 60 72 kilometers a day round the field. When will they meet? हुण एक चीज़ इस प्रश्न में समझने वाली है कि थोड़ा टोटल सर्कमफ्रेंस कितना है। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना है? 360 किलोमीटर। ठीक है, 3 साइकिलिस्ट है, ए है, मान लिए बी है, सी है। ठीक है, ए जो है वो 48 किलोमीटर चलता है, बी जो है वो 60 ते सी जो है 72। हुण जेकर मैनू ये पता है तो मैनू अगे फर्दर ये सोच सकती कि जेकर मैं मन्ना कि जेड़ा ए है वो कितना चलूगा जेकर 360 सर्कमफ्रेंस है, तो तुसी कहोगे 360 बटे 48 इन्ना चलूगा। ठीक है ना, ये है कि एक दिन दे विच इन्ना चलदा, तो मैनू ये पता चल गया भी जेड़ा ए है अगर एक दिन 48 चलता है तो 360 किन्ने दिनां च चलूगा। क्लियर? हुण दिते हुए प्रश्न मैनू पूछा कि दोबारा कदों मिलणगे, दिन तो पता नहीं कदों मिलणगे, घंटे जरूर पता लग सकते। तो जेकर मैं इनू दिते हुए प्रश्न नू घंटियां दे विच बदल ला तो तुहाडे कोल आ जाऊगा 24 दूना 48 2 1 8 0, तो तुहाडे कोल आ गया कि 180। उवें ही 60 का कढ़ लो, तो 360 बटे 60
गुना 24 तो थोड़े को आ गया 144। फिर अगला तुसी कर सकते हो कि 360 बटे 70 गुना 24 72 है। ठीक है जी, 324 24 थी 72 तो थोड़े को आ गया 3 कम 3 3 दूनी 6 0। हुण मेरे को 3 नंबर बने केड़े केड़े 180 144 ते 120। हुण वैन विल दे मीट अगेन, ये दोबारा कदों मिलणगे? तो तुसी ये कह सकते हो कि जो तिना का कुछ कॉमन होगा उदों ही दोबारा मिलणगे। यही गल सानू समझ आई। तो जेकर ये तीनों दिते हुए नंबरों का असी LCM कढ लीए, अगर ये तीनों दिते हुए नंबरों का असी LCM कढ लीए तो तुसी कह सकते हो कि ये दोबारा कदों मिलणगे। हाँ जी बोलो कि तुसी ये सोच पाए कि दोबारा कदों मिलणगे? 180 144 ते 120 क्लियर है। तो तुसी 180 144 120 का LCM कढो। तुसी की कह सकते हो कि LCM कितना आऊगा? 180 नू की लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच? फटाफट सोच के दसो, बहुत बड़ा नंबर है, की लिख सकते हैं? 90 गुना 2, 90 नू की लिख सकते हैं? 45 गुना 2 गुना 2 यानी कि 3 दी पावर 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2। ये थोड़े को आ गया 180 दे फैक्टर। हुण इनू लिख सकते हो 12 12 यानी कि 12 दे हुंदे 4 ते 12 तो थोड़े को आ गया 2 दी पावर 8 गुना 3 दी पावर 2। 120 नू असीं लिख सकते हैं 12 गुना 10 यानी कि 2 दी पावर 3 गुना 2 दी पावर 3 गुना 5। हुण तुसीं कढना है इन्हां दा LCM। तो थोड़े कोल इन्हां दा LCM कितना आऊगा? सोच के देखो, तिन्हां दा LCM बनाओ। ये 2 दी पावर 3 है, 2 दी पावर 2 है, 2 दी पावर 8 है तो थोड़े कोल बनया 2 दी पावर 8 गुना 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 3 दी पावर 2, 5 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है जी। तो तुसी जिदों हल किया थोड़े कोल बनया 2 दी पावर 8 गुना 9 गुना 5। ये थोड़े कोल LCM आया। हुण असीं देखना कि कदों मिल रहा है तो इन्हां सारियां दा HCF कितना आऊगा? हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, HCF कितना होगा? फटाफट दसो। HCF सबनों कढना आंदा है कि दिते हुए प्रश्न दे विच HCF कितना बनूगा? हाँ जी HCF सोचो कितना बनूगा? तीनों का कॉमन की है? तीनों कोल कॉमन 3 1 बार है, 2 कितनी बार है? 2 बार। होर की पता चलिया? फटाफट सोच के देखो। 5 भी है नहीं तो थोड़े को बनया 4 ते 12। एक LCM कढ ले, एक HCF कढ ले। बस इस दिते हुए प्रश्न के अकॉर्डिंग असीं करना कदों दोबारा मिलणगे। जेकर तुसीं इहनूं गुना करोगे थोड़े को बनूगा 720। ठीक है जी। हुण 720 तुसीं दसना भी किहड़े घंटे च दोबारा मिलते हैं। हुण जेकर वो 360 होदा मेरा क्या है सरकमफ्रेंस है तो मैं की करूँगी? मैनू की करना चाहिए? 360 सरकमफ्रेंस है मेरे को, जो LCM है 720 है। तो मीट अगेन घंटे की गल कर रहे हो, कदों मिलूगा मीट अगेन? हाँ जी थोड़े को है 720 बटे 24 तो थोनू पता चल गया 24 तीए 72 30 यानी कि आंसर कितना आऊगा? 30 घंटिया बाद वो दोबारा मिलणगे। जो वो साइकिल रेस शुरू कर लेंगे तो दोनों जाने 30 घंटिया बाद दोबारा मिलणगे। इस दिते हुए प्रश्न का सबनों उलझन क्लीयर हुई कि करना कि एक सर्कुलर फील्ड सी जिसका सरकमफ्रेंस 360 दिता होया सी, 3 साइकलिस्ट सीगे, असीं उन्हां नूं मान लिया A B C।
तो जेडे ए बी सी ने, ए 48 है एक दिन च चलता, बी 60 चलता है, सी 72 चलता है। असी इन्हों तो ये देख लिया कि ए जो है वो किन्ने घंटे चल रहा है ताकि 360 पूरा कर ले, बी किन्ने घंटे चलूगा, सी किन्ने घंटे चलूगा। इन्ना सारे तुसीं ये देख लिया कि अगर ये तीनों जाने चलते ने तो टोटल किन्ने घंटिया आप लाइए भी कितने हो जाऊगा, मतलब यह जहा कि नंबर है 720 ते तीनों जोड़े नंबर ने भाग करते हैं। तो 720 नूं असी 24 ते वंड लिया कि ऐसा किहड़ा टाइम आऊगा, ऐसा किहड़ा घंटा आऊगा जो दोबारा मिलणगे। तो असी कहा कि 30 घंटिया बाद दोबारा मिलणगे एक बार चलन तो बाद। कित्थे तक ये डाउट क्लीयर है? हुण अगला प्रश्न है कि एक रिक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर दी, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर दी ब्रॉड। हुण इट इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वेयर टाइलां लानियां ने ऑफ सेम साइज, सारे टाइलां सेम साइज दे लानियां ने। कितना लीस्ट पॉसिबल है, लीस्ट पूछ रहे ने, यानी कि HCF कढ़ना है। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल कि किन्नियां घट्टो घट्ट टाइलां लानियां पैणगियां। इस दिते हुए प्रश्न का मतलब है कि कोई कोर्ट यार्ड है, रिक्टेंगुलर है, जेकर इहदी लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है तो दूजी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो सानू पता है 1 मीटर दे विच 100 सेंटीमीटर हुंदे ने। तो असी लिख सकते हैं कि जिहड़ी इहदी लेंथ है यानी कि 18 मीटर 72 सेंटीमीटर और किहदे बराबर हो जूगी 1800 प्लस 72 यानी कि 1872 सेंटीमीटर दे। उवें ही जिहड़ी इहदी ब्रेथ है वो 13 मीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो असी कह सकते हैं 1300 जमा 20 यानी कि बराबर होगी 1320 सेंटीमीटर के। इन्नी गल सबनों क्लीयर होगी। हुण इस जिहड़ा रिक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड सी इहदे विच मैं टाइलां लानियां सी, स्केयर इदा टाइलां लानियां ने। ये टाइलां किन्नियां घट्टो घट्ट लगन कि मेरा सारा जिहड़ा स्केयर टाइलां वरत के ये सारा भरिया जाए। तो नंबर ऑफ टाइलां कढ़नियां। तो जेकर मैनूं ये पता चल जाए कि एक टाइल का एरिया कितना है, जे एक टाइल का एरिया पता चल जाए तो मैनूं ये पता चल जाऊ कि एक टाइल नाल किन्नियां टाइलां का एरिया लग रहा। तो मैं जेकर HCF कढ़ ला इस दिते हुए नंबर का 1872 ते 1320 का मैं HCF कढ़ ला कितना आऊगा 1872 ते 1320 का जो तुम HCF कढ़ोगे थोड़े को 24 आ जाऊगा। यानी कि मैनूं ये पता लग गया कि एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया मेरे को कितना बन गया 24 का स्केयर, क्योंकि साइड स्केयर हुंदा स्केयर के केस दे विच एरिया। तो मैं कह सकती कि जिहड़ियां मेरिया नंबर ऑफ टाइलां ने वो मेरे को कितनी आ जाएगियां एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, ठीक है जी, बटे एरिया ऑफ टाइल। तो थोड़े को कितना बनूगा, तुसी कहोगे कि 1872 गुना 1320 भाग किता 24 गुना 24 ते। तो की तुसी इनू हल कर सकते हो 24 गुना 24 ते भाग करके। देखो जेकर असी कैलकुलेटर लेके आइए चलो जेकर असी इनू भाग करिए 24 ते भाग करो कितना आऊगा, जे 24 ते करोगे तो 12 दूना 24, 12 एकम 12 कितना बचा जी 6, कितना के 12 5 60, 12 6 72, फिर जाऊगा 2 5 2 7 14, 2 8 16। ओमी इनू जान दो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12 0 2 55। तो जेकर तुसी 78 गुना 55 ते गुना कर दो तो थोड़े को आ जाऊगा कि किन्नियां नंबर ऑफ टाइलां लगनियां ने। तो इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर क्लीयर है कि किमें आया कि एक रिक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड सी, एक लोन सी आई ला लो, एक खाली जगह पई सी जिहड़ी कि रिक्टेंगुलर सी, जिहदी लंबाई ते चौड़ाई बराबर नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइलां लानियां तुसीं स्केयर। तो असीं ਉਹਨੂੰ किमें हल करांगे, असीं ਉਹਦਾ HCF ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ कि किहड़ा कॉमन मल्टीपल आंदा है, कॉमन फैक्टर, उसनूं असीं कहता भी इन्नी डायमेंशन की एक टाइल हो सकती है क्योंकि स्केयर है तो जिन्नी लंबाई उन्नी चौड़ाई।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ। ਸਿੱਧੀ ਸੁਧਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਚਸੀਐਫ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਲਾਂ ਟੂਇਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਹਰ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ DPP ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ID ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਿੱਤੇ YouTube ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। YouTube ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।